टुडे फिल्मी बॉय एक्सप्लेन 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी रेवेंज। तो मूवी का स्टार्टिंग में हमें दो कैरेक्टर जेनिफर और रिचर्ड को दिखाए जाते हैं जो कि सुनसान रेगिस्तान में मजा करने के लिए आते हैं। हेलीकॉप्टर का ड्राइवर रिचर्ड को एक ड्रग्स देता है। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं और इसके बाद भाई साहब टपा और इसके बाद रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का फोन आता है। मतलब रिचर्ड शादीशुदा था और इस लड़की के साथ नया चक्कर के बारे में उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पता नहीं था। अगले सुबह में जेनिफर दो आदमी को बंदूक लेके बाहर खड़े होते हुए देखते हैं। जेनिफर थोड़ा घबरा जाती है और वो रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड आके बोलती है इसका नाम सैम है और इसका नाम डोडो है और ये दोनों यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं। और सैम जेनिफर की फिगर देख के भाई साहब पिघल जाते हैं। और इसके बाद रात होता है, सारे लोग पार्टी करने लगते हैं। डोडो दूरबीन से कुछ देख रहा था, तभी वो उस ड्रग्स को देखती है, लेकिन रिचर्ड आके उस ड्रग्स को उठा लेती है। रिचर्ड बोलती है कि इस ड्रग्स इतना पावरफुल है कि अगर इसे कोई खा लिया ना तो उससे उसका दर्द महसूस नहीं होगा। बाद में रिचर्ड इस ड्रग्स को जेनिफर को रखने के लिए बोलती है। जेनिफर इस ड्रग्स को अपने लॉकेट के अंदर रख देते हैं। इसके बाद जेनिफर डांस करने के लिए रिचर्ड को बुलाती है, लेकिन रिचर्ड बोलती है अरे नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ। इसके बाद जेनिफर सैम के साथ डांस करती है। सैम जेनिफर के साथ डांस करके आया हाय बंदे का नशा चढ़ गया था। बाद में रिचर्ड जेनिफर को उठा के बेडरूम में ले जाती है और इसके बाद फिर से टपा इसके बाद सुबह होती है। जेनिफर रिचर्ड को ढूंढती है, लेकिन रिचर्ड कहीं दिख नहीं रहा था। सैम उसे बोलती है कि रिचर्ड कोई काम के लिए शायद बाहर गया होगा, आ जाएगा। और डोडो अभी भी नशा में पुल के अंदर पड़ा हुआ था। सैम जेनिफर को अकेला में पाके उसके साथ छेड़खानी करने के लिए सोचता है। बाद में जेनिफर जब कपड़े चेंज कर रहे थे तब वहाँ सैम आ जाती है। सैम जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ डोडो आ जाती है। लेकिन डोडो सैम की डर से वहाँ से चला जाता है और सैम जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है। बाद में रिचर्ड आ जाते हैं। सैम ने रिचर्ड को सब कुछ सच सच बता देता है। रिचर्ड जेनिफर के पास आते हैं। जेनिफर रो रही थी। जेनिफर रिचर्ड को वापस घर में जाने के लिए बोलती है, लेकिन रिचर्ड राजी नहीं होती। रिचर्ड जेनिफर को बहुत मनाने का कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि वो रिचर्ड की वाइफ को फोन करके सब कुछ बता देने का हुमकी देते हैं। रिचर्ड जेनिफर को जोर से थप्पड़ मारती है। जेनिफर डर के वहाँ से भागने लगती है। रिचर्ड जेनिफर को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। ये देखकर सैम और डोडो भी दोनों के पीछे भागने लगते हैं। जेनिफर भागते हुए एक गहरी खाई के पास आ जाती है। सैम, डोडो और रिचर्ड भी उसके पीछे आ जाते हैं। तभी रिचर्ड फोन लेके हेलीकॉप्टर को बुलाने का एक्टिंग करती है। जेनिफर सैम के पास धीरे धीरे आने लगते हैं, लेकिन साला रिचर्ड अचानक जेनिफर को धक्का देके खाई में गिरा देता है, जिससे एक पेड़ जेनिफर की बॉडी को चीरते हुए आर पार हो जाती है। तब सैम बोलती है कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तब रिचर्ड बोलती है कि अरे भाई, अगर जेनिफर यहाँ से गलती से भाग जाती ना और वो पुलिस को अगर सारे घटना बता देती तो हो सकती है कि आज हम लोग जेल में होते। और वो ये भी बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, रात में जब हम शिकार करने के लिए नीचे जाएंगे तब हम जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। बाद में वो सारे लोग घर में आ जाती है। रिचर्ड जेनिफर की सारे सामान को जला देता है। सैम और डोडो शिकार करने के लिए हथियार को रेडी करती है और इस तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जो कि पेड़ पर लटका हुआ था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो पास में पड़े हुए लाइटर को लेके पेड़ में आग लगा देती है, जिससे पेड़ टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। बाद में रिचर्ड और सैम डोडो अपनी बाइक और कार को लेके जेनिफर के पास आ रहे थे। जेनिफर गाड़ी की आवाज सुनते ही घिसकते घिसकते पहाड़ के पास छुप जाती है। जब वो लोग आके नीचे देखती है तब वहाँ जेनिफर नहीं था। ये देखकर सैम बहुत घबरा जाते हैं। तब रिचर्ड सैम को बोलती है अरे वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, चलो हम लोग नीचे जाके देखते हैं। बाद में वो तीनों जेनिफर को ढूंढने के लिए पहाड़ के नीचे आ जाती है। उस टाइम ऑलरेडी रात हो चुका था, लेकिन उन्हें कहीं पर भी जेनिफर नहीं दिखा। लेकिन तभी वो लोग जेनिफर की खून को देख पाते हैं, जिससे वो लोग फॉलो करते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। रिचर्ड और डोडो जेनिफर को ढूंढने के लिए चला जाता है और सैम वहाँ गाड़ी में रुक के चारों ओर देखती है। इस तरफ जेनिफर छुप छुप के भाग रहा था। तभी वो एक गाड़ी की आवाज सुन पाती है और वो पानी के अंदर छुप जाती है। बाद में जेनिफर जब नदी से बाहर आते हैं तब वहाँ उसे डोडो दिखाई देता है। जेनिफर
जेनिफर डोडो की बंदूक लेके डोडो को ही गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन गन में गोली नहीं था। तभी डोडो जेनिफर को मारता है और फोन करके सैम और रिचर्ड को बुला लेती है। डोडो जेनिफर को पानी में डुबा कर मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनिफर डोडो से चाकू छीन के डोडो की आंख में घुसा देती है, जिससे डोडो की वहाँ पर मौत हो जाती है। जेनिफर डोडो की गाड़ी को लेके वहाँ से चला जाती है, लेकिन कुछ देर जाने के बाद गाड़ी का तेल खत्म हो जाती है। जेनिफर गाड़ी को छोड़कर पैदल चलता है और आगे जाके एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। वहाँ वो आग जलाती है। जेनिफर की पेट में अभी भी एक लकड़ी घुसी हुई थी, जिससे उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। जेनिफर को डोडो की बैग में एक बियर की कैन मिलती है, उसे वो पी जाते हैं और बाद में रिचर्ड का दिया हुआ उस ड्रग्स को खा लेती है, जिससे कुछ टाइम बाद जेनिफर को दर्द होना बंद हो जाते हैं। जेनिफर एक चाकू से पेट के अंदर घुसी हुई उस लकड़ी को निकाल देता है और बियर की कैन को आग में गर्म करके अपने घाव में लगा देती है, ताकि खून बहना बंद हो जाए, और वो पूरी रात वहाँ पर आराम करती है। अगला सीन में हम सैम को देखते हैं। सैम नदी में मुंह धो रहा था, लेकिन तभी उसे डोडो की डेड बॉडी दिखाई देता है। रिचर्ड और सैम डोडो की डेड बॉडी को एक पत्थर में बांधकर पानी में फेंक देते हैं। रिचर्ड और सैम की आपस में बहस हो जाती है और रिचर्ड सैम की नाक को तोड़ देता है और दोनों अपने अपने कार को लेकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इस तरफ हम जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर का घाव अब ठीक हो गया था। जब वो अपनी गन को लेके गुफा के बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ रिचर्ड आ जाती है और वो जेनिफर पर गोली चला देता है। लेकिन तभी जेनिफर की आंख खुलती है, मतलब जेनिफर सपना देख रहा था। इसके बाद जेनिफर होश में आने के बाद गुफा से निकलता है और दूरबीन से आसपास देखने लगती है। कुछ टाइम बाद उसे सैम की गाड़ी नजर आती है। जेनिफर सैम की गाड़ी का पीछा करती है और कुछ देर जाने के बाद सैम की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाती है। जब सैम गाड़ी से उतरकर गाड़ी में तेल भर रहा था, तभी जेनिफर गोली चला देता है और सैम घायल होकर चिल्लाने लगते हैं। जब जेनिफर धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आते हैं, तब उन्हें सैम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। जेनिफर सैम का खून का पीछा करने लगते हैं। सैम अपनी पैर में कपड़ा बांध देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। जेनिफर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन सैम छुप के जेनिफर पर गोली चला देता है, पर वो गोली जेनिफर की कान में जाके लगती है। बाद में सैम जेनिफर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तब जेनिफर रास्ते में कांच का टुकड़ा फेंक देते हैं, जिससे सैम का पैर बुरी तरीके से कट जाता है। जैसे तैसे करके वो कांच को निकाल के गाड़ी में बैठते हैं और जेनिफर की पीछा करने लगता है, लेकिन जेनिफर सैम पर बंदूक पॉइंट करती है, जिससे सैम का वहीं पर डेड हो जाती है। और इसके बाद जेनिफर सैम की गाड़ी को लेके रिचर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सैम की ना आने की वजह से रिचर्ड बाइक को लेके वापस अपने घर में आ जाती है। रिचर्ड यहाँ रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी पायलट को फोन करके बुलाती है। और बाद में जब वो बाथरूम में नहा रहा था, तब वो किसी का आने का महसूस करती है। रिचर्ड बंदूक लेके चारों तरफ देखने लगती है और तब अचानक जेनिफर रिचर्ड को गन पॉइंट पर लेता है और कुछ बोले ही बिना रिचर्ड की पेट में गोली चला देती है। रिचर्ड बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और बंदूक लेके बाथरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन जेनिफर को रिचर्ड की दरवाजे का पीछे छुपे रहने का पता चल जाता है। तब जेनिफर पीछे से आने का प्लान बनाती है और कुछ टाइम बाद रिचर्ड और जेनिफर के बीच काफी फाइट होते हैं। जेनिफर रिचर्ड की पेट में हाथ घुसा देती है, जिससे रिचर्ड का बहुत दर्द होने लगता है और बाद में जेनिफर रिचर्ड पर गोली चला देता है। रिचर्ड का वहाँ पर डेड हो जाती है और इसके बाद जेनिफर खून से रंगे हुए घर से बाहर आते हैं और हमें हेलीकॉप्टर आने का आवाज होती है। और इसी के साथ यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाती है।